हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटी के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे। आज लास्ट सेशन है अपना चैप्टर 9 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सब्जेक्ट का शीट मेटल्स के बारे में। मैंने लास्ट जो टॉपिक बताया था वो ग्रुप सिम के बारे में बताया था, जिसमें एक लॉक के थ्रू हम किसी दो छात्रों को कैसे आपस में जॉइंट करते हैं। तो ये हमारा ग्रुप सिम हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो आता है इसमें वो आएगा ग्रूवर्स क्या होता है। ठीक है। ग्रूवर ग्रूवर क्या होता है? यह भी एक टूल्स होता है जो जो हम किसी सीम को मैंने बताया था कि सीम सिंगल सीम हो चाहे डबल सीम हो चाहे लेफ्ट सीम हो, सीम को प्रॉपर फिक्स करने के लिए हम ग्रूवर का प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसके डायग्राम के बारे में जानेंगे। तो डायग्राम जो होता है वो इस टाइप का होगा। ठीक है, ये हो गया अपना डायग्राम। ये हो गया अपना सीम डायग्राम, ठीक है। अब जो हमारी सीम है ये डबल सीम को प्रॉपर फिक्स करने के लिए हम, ठीक है। ठीक है ना, ये होता है अपना सीम। अब इसमें सीम को प्रॉपर फिक्स करने के लिए हम ग्रूवर का प्रयोग करते हैं। ये जो ग्रूवर है ये अपना हैंड ग्रूवर टूल्स, ठीक है। ये अपना हो गया सीम, ये हमारे सीम है। डबल सीम ये हम अनविल मान लो, अनविल होती है निभाई, निहाई जिसे बोलते हैं, जो हमें स्मृति जो शॉप होती है वहां पे देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ग्रूवर क्या होता है? यह एक प्रकार का टूल है। यह एक प्रकार का उपयोगी टूल यानी औजार है, जो
कि ये कार्बन स्टील के बने होते हैं। जो कि ये स्टील के बने होते हैं। बाद में से हार्ड और टेम्पर बनाया जाता है। बाद में इसे हार्ड या टेम्पर बनाया जाता है। ठीक है ना, हार्ड या टेम्पर कठोर बनाया जाता है। दूसरा जो आता है इसमें, ये जो हमारा ग्रूवर है, ये विभिन्न शेप एंड साइज में हमें प्रोवाइड होते हैं। तो ये ग्रूवर विभिन्न साइज में अवेलेबल होते हैं। ये विभिन्न साइजों में अवेलेबल होते हैं। इनका काम शीट मेटल में, इनका कार्य शीट मेटल में कार्यों में लॉक्ड यानी लॉक्ड जॉइंट, लॉक कर दिया यहाँ पे, लॉक जॉइंट बनाने के लिए जल्दी ले लो अपने पीडीएफ में स्कैन करवा के प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, लॉक जॉइंट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तथा वायर गेज एवं स्टॉल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इनमें चादर बनाने के पश्चात चादर के सीम बनाने के पश्चात सीम बनाने के बाद में इन्हें लॉक किया जाता है। बाद में इन्हें बंद किया जाता है तथा सीम को बंद करने के लिए हम ग्रूवर टूल की ठीक है।
तो जो ग्रूवर टूल होता है, जो भी हमारी सीम है उसे बंद करने के लिए, उसे लॉक करने के लिए हम किसकी आवश्यकता होती है? ग्रूवर टूल की आवश्यकता होती है। ये सिंपली एक टूल होता है जो हम सीम करते हैं, सीम को करने के बाद में जिससे लॉक किया जाता है, प्रॉपर तरीके से बंद किया जाता है, उसका हम इसे हम पहली बात तो मैनुअली ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इसे हम पकड़ के हैंड से इसे हम सीम को फिक्स कर देते हैं, ग्रूवर को फिक्स करके सीम को टाइट कर देते हैं। तो इसे मैनुअली ऑपरेट करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक ग्रूवर आपका क्लियर हो गया? यूज ऑफ ग्रूवर्स, ठीक है। यूज ऑफ ग्रूवर्स क्या होता है? स्टार्टिंग में यानी सर्वप्रथम ग्रूवर को सीधे पकड़कर रखा जाता है। ग्रूवर को सीधा पकड़ा जाता है तथा उसे मैलेट की सहायता से बंद करते हैं। मैलेट एक तरह का हैमर ही होता है, उसे हैमर से ठोक के उसे हम बंद करते हैं। मैलेट एक हथौड़े की तार में होता है, लेकिन वो लकड़ी का बना होता है मैलेट, ठीक है। तो मैलेट की सहायता से उसे हम फिर बंद करते हैं, किसमें? एक सीम के ऊपर रख के उसे मैलेट से फिक्स करते हैं। मैलेट की वहां पे सहायता से उसे हम फिक्स करते हैं। उसके बाद ग्रूवर के जोड़ उसके बाद ग्रूवर्स के जोड़ के बंद सिरे पर, उसके बाद ग्रूवर जो होता है उसके बंद सिरे पर रखते हैं, ठीक है। इसमें एक कंडीशन है, जो ग्रूवर्स है ग्रूवर्स की पोजीशन थोड़ी तिरछी होनी चाहिए, थोड़ी ठीक है। ये हम बता रहे हैं ग्रूवर्स का कैसे कैसे यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जोड़ को सबसे पहले उससे ग्रूवर्स को फिक्स करते हैं, उससे मैलेट की सहायता से बंद करते हैं, उसमें चोट मार के। लेकिन जो हमारा ग्रूवर्स है वो थोड़ा तिरछा होना चाहिए, ठीक है। ये जो ग्रूवर्स होते हैं कौन कौन से साइजों में अवेलेबल होते हैं? 3 mm, 4 mm और 5 mm तक, यानी ग्रूवर्स डिफरेंट साइज में अवेलेबल होते हैं। जैसे 3 mm,
4 mm एंड 5 mm तक। ग्रूवर का जो साइज होता है वो कितने mm तक होता है? 3 mm, 4 mm, 5 mm। ग्रूवर्स सामान्यतः 1.5 mm तक चौड़ी वस्तु को 1.5 mm तक की चौड़ी वस्तु को जोड़ने के लिए काम आता है। ठीक है, ग्रूवर्स में पतली शीट को होल्डिंग के लिए पतली शीट को फोल्डिंग के लिए मुख्य रूप से 3 mm चौड़े ग्रूवर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो ग्रूवर्स होता है जो पतली शीट को फोल्डिंग के रूप में जो फोल्डिंग करने के लिए 3 से 4 mm तक की जो चौड़ी जो ग्रूवर्स है उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जो पतली सीट होती है उनको फोल्डिंग के लिए कम से कम 3 से 4 mm तक चौड़ी होनी चाहिए सीट। जो हमारी पतली सीट है एग्जांपल के तौर पर, जैसे पतली सीट है कोई, इनकी जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ कितने mm तक होनी चाहिए? 3 mm तक। तो 3 mm तक चौड़ी विड्थ को हम क्या करते हैं? फोल्डिंग के लिए ग्रूवर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपना ग्रूवर्स को कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। स्टार्टिंग में हम ग्रूवर्स को पकड़ कर रखते हैं, उसे फिर सीम के ऊपर रखते हैं, फिर एक मैलेट की सहायता से उसे हम ठोकते हैं, ठोक के उसे फिक्स करते हैं। और ग्रूवर्स जो होता है डिफरेंट साइज में हमें अवेलेबल रहता है, 3 mm, 4 mm, 5 mm। लेकिन जो पतली सीट है उनको हम फोल्डिंग करने के लिए हम ग्रूवर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है यूज ऑफ ग्रूवर्स। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा नॉच। नॉच का प्रयोग क्या करते हैं? नॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक है ये नॉचिंग। ठीक है, नॉचिंग क्या होता है? किसी चौकोर दीवार में चौकोर दीवार वाले जॉब को जॉब समझते हैं। कोई भी हम वर्क पीस है, वर्क पीस को ही हम जॉब बोलते हैं।
तो कोई अगर चौकोर जॉब है, चौकोर दीवार के जॉब को बनाने के लिए नॉच का प्रयोग बनाने के लिए शीट को काटने शीट को काटने की आवश्यकता होती है। शीट को काटने की आवश्यकता होती है, जिसे मोड़ने के लिए या फिर जिसे मोड़ने के बाद शीट एक दूसरे के ऊपर न चढ़े। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर न चढ़े, इस कार्य को क्या कहते हैं? इसे नोचिंग कहते हैं। अब क्या होता है, कोई चौकोर दीवार है, उसमें के कॉर्नर में किसी जॉब को फिक्स करेंगे। तो जॉब को सबसे पहले बीच में से थोड़ा काटेंगे, क्योंकि उसकी शेप एंड साइज का बनाएंगे। अब जैसे सपोज करो हमारी ये कोई वॉल है, ठीक है, ये रूम है। अब रूम में ये दीवार है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक। किसकी करेंगे? सीट की, ना कि दीवार की। तो सीट हमारी कोई ये सीट है, अब इसे यहाँ फिक्स करेंगे। तो सीट को सबसे पहले इस शेप में काटेंगे। अब इस शेप में काटने के बाद में हमारे पास ये सीट बनेगी। अब इसे आसानी से हम यहाँ फिक्स कर देंगे, ठीक है ना। तो यही होता है अपना नॉचिंग करना एक तरह से, ठीक है। तो सीट को एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ेगी। जब अगर सीट हम इसके ऊपर डायरेक्टली अगर हमारी कोई स्क्वायर टाइप में कोई वस्तु है, अब उसे हम किसी दीवार के कॉर्नर में या चौकोर जो दीवार होती है उन पर अगर फिक्स करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये कोने को काटेंगे। अब कई बार क्या होता है, हम इस टाइप में काटते हैं और जब वर्टिकल भी काटते हैं उसे। अब कोई सीट है, उसे हम हॉरिजॉन्टली भी काट सकते हैं। तो ये सिर्फ शेप और साइज के आकार से काटते हैं। काटने की जो प्रक्रिया है उसे नोचिंग कहते हैं, क्योंकि उस पर क्या होते हैं, ये चादर की जो लेयर है वो प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती है और आसानी से वो हमारी वॉल पे फिक्स हो जाती है। तो नोचिंग आगे टाइप्स ऑफ नोचिंग में आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? नोचिंग कहते हैं। अब इसमें लिखेंगे विभिन्न प्रकार की नोच बनाई जाती हैं। नोच बनाई जाती हैं, ठीक है। पहली जो नोच है वो अपनी नोच आएगी सीधी नोच यानी स्ट्रेट नोच। पहली जो नोच है वो आएगी अपनी सीधी नोच, स्ट्रेट नोच, ठीक है। दूसरी जो नोच आएगी अपनी वो आएगी वर्गाकार नोच। वर्गाकार नोच जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर नोच।
स्क्वायर नॉच। ये हमारी सभी क्या है, टाइप्स ऑफ नॉच है। तीसरा जो नॉच आएगा वो नॉच है तिरछी नॉच, स्लैट नॉच। तिरछी नॉच जिसे हम बोलते हैं स्लैट नॉच इंग्लिश में। चौथा जो नॉच होगा वो होगा अपना वी नॉच, वी। पांचवा जो होगा वो होगा वायर नॉच, वायर नॉच, वायर नॉच। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ, ये हमारी क्या है, टाइप्स ऑफ नॉच, यानी नॉच के प्रकार। यहां तक क्लियर हो गया। अगर नॉच पूछ लेगा नॉच क्या होता है, नॉच का डायग्राम के सहायता से आप ड्रॉ कर सकते हैं। नॉच कौन कौन से प्रकार के होते हैं, सीधी नॉच, स्क्वायर नॉच और स्लैट नॉच, वी नॉच एंड वायर नॉच। सीधी नॉच, वर्गाकार नॉच, तिरछी नॉच और वायर नॉच और वी नॉच। ये सारी नॉच क्लियर होगी। अब वन बाई वन करके नॉच के बारे में जानेंगे, कौन सा डायग्राम सीधी नॉच का है और सीधी नॉच कैसा होता है। ठीक है, तो डायग्राम की सहायता से सारी चीजें क्लियर होती हैं। उसमें पहला जो आएगा वो आएगा सीधी नॉच। स्ट्रेट नॉच, ठीक है। तो सीधी नॉच क्या होता है, सीट को किनारे से मोड़ने से पहले मोड़ने से पहले सीट को किनारे से मोड़ने से पहले जिस लाइन पर उन्हें मोड़ जिस लाइन पर उन्हें मोड़ा जाता है जिस लाइन पर उनमें मोड़ा जाता है तो एक सीधा कट लगाते हैं। तो सबसे पहले एक सीधा कट लगाते हैं, इसे सीधी नोच कहा जाता है। इसे सीधी नोच कहते हैं। ठीक है,
अब सीधी नोच क्या होता है, कोई किनारे को मोड़ेंगे, किसी भी नोच के किनारे को अगर मोड़े, कोई सीट है, सीट को मोड़ेंगे तभी वो एक हमारी नोच बनेगी। अब मोड़ने से पहले क्या होता है, एक सीधी कट लगाते हैं, सबसे पहले सीधी कट लगाएंगे। कोई हमारी सीट है, अब इसे यहां से अगर हम मोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कट लगाएंगे। ये कट लगा दी, कट लगाते हैं। अब जो सीधी कट है इसे को हम क्या कहते हैं, एक स्ट्रेट नोच बोल देते हैं। ये जो सीधी कटी लगाई है जो हमने, ये कौन सी नोच है, ये स्ट्रेट नोच है। तो स्ट्रेट नोच का अगर डायग्राम की सहायता से और समझेंगे तो क्या होता है ये, जैसे हमारी कोई नोच है, ठीक है। ठीक है ना, तो ये वाली हमारी कौन सी नोच होगी, सीधी नोच। अब जैसे हमारा कोई स्क्वायर है, ठीक है। ये जो हमने एक स्क्वायर बनाया है, ये क्या है, अब ये जो हमने काटी है यहाँ से सीट, सीट को एक सीधा सीधा काटा है, एक यहाँ से सीट हमारी सीधी कटी हुई है, तो ये कौन सी नोच है, स्ट्रेट नोच, यानी सीधी नोच जिसे बोलते हैं हम। सीधी नोच में क्या होता है, कोई भी हमारी चादर की प्लेट है, उस पर अगर हम एक सीधा अगर कोई काटते हैं प्लेट को तो उसे हम कहते हैं सीधी नोच। ठीक है, अब इसे काट के हम कहीं भी फिक्स कर देते हैं, या फिर इसे हम, जरूरी नहीं है, नोच को किसी भी शेप से काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं। तो अब ये जो नोच कटी है हमारी, ये कौन सी है, स्ट्रेट नोच। ठीक है, ये होगी हमारी स्ट्रेट नोच। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट जो आएगा अपना, नेक्स्ट जो नोच आएगी वो आएगी स्क्वायर नोच। स्क्वायर नोच, या इसे हम बोलते हैं वर्गाकार नोच।
स्क्वायर नोच में क्या होता है, वर्गाकार नोच, वर्गाकार नोच या आयताकार डिब्बे किनारे के डिब्बों के किनारे डिब्बों के किनारों को 90 एंगल यानी 90 अंश के कोण पर मोड़ा जाता है। जो रेक्टेंगल जो नॉच होती है, रेक्टेंगल को चादर है, उसको क्या होगा 90 एंगल पे उसे फोल्ड करके उसे हम 90 एंगल पे मोड़ देते हैं। ठीक है, 90 एंगल पे मोड़ा जाता है। तथा इस नॉच को स्क्वायर नोच कहते हैं। इस नोच को हम स्क्वायर नोच कहते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर नोच कौन सा होता है डायग्राम से समझेंगे हम। जैसे हमारा ये कोई चादर है, ठीक है, ये कौन सी है, ये हमारी कोई सीट है। अब इसे हम फोल्ड करके 90 एंगल पे मोड़ेंगे तो ये सीट इस टाइप में हो जाएगी कुछ। ये फोल्ड करके यहाँ पे जो कोण बनाएगी वो बनाएगी 90 एंगल। ये कौन सी नोच हो जाएगी, स्क्वायर नोच। ये 3D में आपको 3D में क्लियर दिखेगा स्क्वायर नोच। किसी भी चीज को ऐसे करके, और ये हमारा डस्टर है, और यहाँ जो कोण एंगल बनेगा वो 90 एंगल है, समकोण बनेगा। ठीक है ना, तो 90 एंगल एक, अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं कोई नोच है, ये बराबर की हमारी नोच है, ये वाली, यहाँ जो एंगल बनेगा वो होगा 90 एंगल। ठीक है, तो ये नॉच ये होती है 3D में। और एक हम कह सकते हैं, जैसे हमारी कोई नॉच है, ठीक है ना, ये कौन सी नॉच होगी, यहाँ जो एंगल बनना है वो बनना है 90 एंगल, 90 एंगल। ठीक है, ये कौन सी नॉच है, ये तो अपना स्क्रैप हो गया, स्क्रैप। स्क्रैप हो गया, ये हमारा हो गया स्क्वायर नोच। ठीक है, तो यहाँ जो एंगल बनना है अपना इस जगह पे, ये हमारा 90 एंगल बनना है। ठीक है, तो इस प्रकार के नोच को हम क्या कहेंगे, ये हो गया हमारा स्क्वायर
स्क्वायर नोच। ठीक है, स्क्वायर नोच क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना सिलेंट नोच। तिरछा नोच। ठीक है, तिरछा नोच क्या होता है? इस प्रकार के नोच में शीट के किनारों को, शीट के यानी चादर के किनारों को 45 एंगल पर, 45 एंगल के कोण पर मोड़ा जाता है। ठीक है, कितने एंगल के कोण पर मोड़ा जाता है? तथा तिरछा काटकर यह नोच बनाई जाती है। ठीक है, इस जो तिरछा नोच है इसे क्या होता है, एक थोड़ा एंगल पे काट के, जो एंगल होगा हमारा 45 एंगल का होगा, इसे थोड़ा टेढ़ा काट के, तिरछा काट के इस नोच को बनाया जाता है। तो ये नोच कैसे बनेगा? सिंपली जैसे हमारा कोई ये, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार का जो एंगल होगा ये वाला, ये एंगल अपना 45 का है और ये हमारा तिरछा नोच है। एक ये वाला जो एंगल है वो 55 का है। तो ये होता है अपना सिलेंट नोच। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। जैसे कि एक डायग्राम और है इसका, ये जो एंगल है वो 45 का है, ये वाला। स्लेंट नोच। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जानेंगे वो रहेगा अपना वी नोच। ठीक है, इस प्रकार के नोच का प्रयोग नाइन्टी अंश के एंगल पर, कोण पर 90 एंगल पर मोड़ा जाता है तथा
तथा इसे वी नॉच नॉच कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बी नॉच कहते हैं। अब जैसे हमारी कोई प्लेट है, ठीक है। अब इन प्लेटों को ठीक है। तो ये कौन सी नॉच होगी? अपनी वी नॉच। ये वी नॉच होगी। ये भी अपनी वी नॉच होगी। इसका एंगल जो होगा वो होगा अपना 90 एंगल, 45 और ये 45। ये भी अपना वी नॉच हो गया। या ये एल शेप में कोई इस प्रकार की जो एंगल को हम कहेंगे वी नॉच। ठीक है, ये सभी क्या है अपने ठीक है। तो ये सभी हमारे अब वायर नॉच के और बाकी रह गया अपना वायर नॉच के सारे। ये वी नॉच का ये पैटर्न है वायर नॉच, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा लास्ट अपना वो आएगा वायर नॉच। इस प्रकार के नॉच का प्रयोग वायर एजर, वायर एज बाय एज तथा ओवरलेप तथा ओवरलेप होने से वायरेज तथा ओवरलेप होने से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। वायरेज तथा ओवरलेप होने से बचाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो डायग्राम है, जैसे हमारी कोई नोच है, इसका जो एंगल होता है वो 30 एंगल पे फिक्स रहता है। अब इसका जो एंगल है वो कितने पे है? ये 30 एंगल पे। ये इसे
30 एंगल के कोण पर मोड़ा जाता है। ठीक है। अब जैसे हमारा कोई सिलेंड्रिकल नोच है, उसकी ये सिलेंड्रिकल सीम होगी अपनी। ठीक है ना, सिलेंड्रिकल सीम है। अब ये कौन सा है, वायर नोच। ये अपनी सीम है, ये हमारी सीम है। एंड इट यूजेज वायर यूज नोच। ठीक है, ये अपनी कौन सी है, वायर नोच। तो वायर नोच क्या होता है, ये हमारा 30 एंगल पे फिक्स रहता है। अब जैसे हमारा कोई सिलेंड्रिकल है तो इसकी जो नोच है, ये हमारी नोच होगी, वायर नोच जिसे बोलेंगे। अब सीम, ये हमारी सीम है क्योंकि इसमें हमारा खांचा बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा होता है वायर नोच का प्रयोग वायर एज तथा ओवरलेप को होने से लिए बचाते हैं। 30 एंगल पर माउंट किया जाता है। यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर 9 सीट मेटल फिनिश समाप्त होता है, और हमारा नेक्स्ट आएगा चैप्टर 10, उसके बारे में जानेंगे।